जय श्री राम प्यारे भक्तों, आप सभी ने सुना है कि प्रयागराज में हनुमान जी लेटे हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी की कथा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें हर विषय में बहुत सी कहानियां और कथाएं सुनने को मिलती हैं। इनमें से कुछ तो सत्य होती है, परंतु कुछ का कोई आधार ही नहीं होता। यही बात इलाहाबाद में प्रयागराज क्षेत्र के संगम तट पर स्थित पुराण प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के विषय में है। यह मंदिर धरती का एकमात्र मंदिर है जिसका विवरण पुराणों में प्राप्त होता है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी के लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। अब आजकल तो अनेक मंदिर बन गए हैं जहाँ हनुमान जी को लेटा हुआ दर्शाया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप बना हुआ एक लेटे हुए हनुमान जी का विशाल मंदिर भी इसी श्रेणी में आता है। परंतु जो भी हो, पुराणों में केवल एक ही लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का विवरण प्राप्त होता है, और वह है प्रयाग क्षेत्र के संगम तट पर स्थित इलाहाबाद के बड़े हनुमान जी का मंदिर। जो प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में प्राप्त होती है वो इस प्रकार है। एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जलमार्ग से चला जा रहा था। वह हनुमान जी का बहुत ही अच्छा भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी और संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना के जल में डूब गई। कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा कुछ राह बदली तो वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इच्छा से कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो क्या वो मेरी रक्षा करेंगे, यह सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। किंतु यह निराधार ही लगता है, क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास ने की थी, जिनका काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी में आता है। अकबर के शासन के बहुत पहले पुराणों की रचना हो चुकी थी। अतः यह कथा अवश्य ही कोई मनगढ़ंत और समुदाय विशेष के तुष्टिकरण का मायावी जाल हो सकता है। जो सबसे ज्यादा तार्किक, प्रामाणिक एवं प्रशासनिक कथा इसके विषय में के आधार पर प्राप्त होती है वह है राम अवतार में, अर्थात त्रेता युग में, जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल से हनुमान जी ने बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा, वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ प्रभाव के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुई हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उन्हें कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डाल दिया। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरह हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी सब चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे, तब तक सूर्य अस्त हो गए थे। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघते, यह सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा पालन का संदेह उमड़ रहा था, अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी और वे आसन लगाकर ध्यान अवस्था में होकर विचार मगन हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यान अवस्था में देखा
तो वो डर गई, क्योंकि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तथा अपने प्रण के दृढ़ निश्चय हनुमान जी अपना कार्य आरंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा और उन्होंने सोचा क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। यह सोचकर वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़ा। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुंचने वाले हैं। तो हनुमान जी यह सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिल गया और उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुंच गए। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको यह वरदान दिया कि सोए हुए हनुमान की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षयवट का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। यह वरदान आज सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा कष्ट आदि को शांत करता है। इधर प्रातः काल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातः काल अपने शिष्य हनुमान की यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा को श्राप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, तो जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम दुर्बुद्धि उसे श्राप दे बैठी। जा आज से तू प्राणियों के मरे हुए शरीर व गंदगी को ढोने वाली हो जाएगी। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधी एवं शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की। जब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से किया गया सत्वन पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चतुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। कालांतर में जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना आरंभ किया तब उसके दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्म गुरुओं एवं पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देकर और डरा धमकाकर उस सोए हनुमान के मंदिर को अन्य जगह स्थापित करवाने के लिए राजी किया। हनुमान जी की मूर्ति को खुदाई नीचे से कर ली गई। तब उसे उठाया जाने लगा। जब लगातार कोशिश के बाद भी मूर्ति नहीं उठी तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की जाने लगी। जो जो उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई वैसे वैसे मूर्ति और भी नीचे धंसती चली गई। अंत में डर कर अकबर ने उस मंदिर को हटाने का काम बंद कर दिया तथा डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके उतने बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है।
एक मान्यता और है इस मंदिर के बारे में। इस मान्यता के पीछे राम भक्त हनुमान के पुनर्जन्म की कथा जुड़ी हुई है। लंका विजय के बाद बजरंग बली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिर रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी हासिल है। आमतौर पर यहाँ दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधी खड़ी होती हैं, वहीं इस मंदिर में लेटे हुए बजरंग बली हनुमान जी की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका विजय के बाद भगवान श्री राम जब संगम स्नान कर भारद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेने प्रयाग आए तो उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। पवन पुत्र को मरणासन देख कर मां जानकी ने अपनी सुहाग के प्रतीक सिंदूर से नई जिंदगी दी और हमेशा स्वस्थ और आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। मां जानकी द्वारा सिंदूर से जीवन देने की वजह से बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा है। संगम आने वाला हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाने और हनुमान जी के दर्शन को जरूर पहुँचता है। बजरंग बली में लेटे हुए मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए यूं तो हर रोज ही देश के बहुत से हजारों भक्तजन आते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े नेता और पुराने भी आते हैं। यह कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं अक्सर पूरी हो जाती हैं। आरोग्य व अन्य कामनाओं से पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ मन्नत पूरी होने पर झंडा निशान चढ़ाने के लिए लोग जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ करते हैं। मंदिर में कदम रखते श्रद्धालुओं को अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। भक्तों का मानना है कि ऐसे प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो दोस्तों यह थी हनुमान जी के लेटे हुए प्रयागराज में मंदिर की कथा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों हमारी गलतियों की ओर ध्यान न देकर हमारा सहयोग जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान।